about the IT application in retail. So when I think conversations should be bidirectional. If you'll get some confusion, immediately ask the question. Okay. So is that good for everyone? So whenever Yes, yes. any confusion, ask me. So we are going to start with the course IT application in retail. So whenever I'm going to explain you about the retail, so you must be having the idea about the retail. आप सबको retail के बारे में idea होगा, retail क्या कहते हैं, what about the retail, how it functions, what is the format of retail, how the retail functions in India or how it functions in Delhi NCR. So I think you guys are well aware about the concept of retail and how it's being functioned in India. So whenever I'm talking, because you people are mature enough, आपने देखा होगा कि रिटेल में सॉफ्ट फ्लोर, जब इस सॉफ्ट फ्लोर की बात करता हूँ, आप स्टोर्स वगैरह में विजिट करते होंगे, मॉल्स में विजिट करते होंगे, वहाँ बहुत सारे रिटेल के फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलते होंगे, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट से लेकर कन्वीनियंस स्टोर से लेकर 24/7 या कैश एंड कैरी, आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स देखने को मिलते होंगे। और आप जहां भी जाते होंगे, आपको आइदर मीन्स वन वे और इन वेरियस वेज आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप इंटरफेस होते होंगे, राइट? आइदर आपने देखा होगा पिछले कई सालों में सोशल मीडिया कॉमर्स काफी इन्वॉल्व हुआ because of the updation of the technology, people started selling their product with the help of सोशल मीडिया। आप देखते होंगे बहुत सारे अपडेट्स आपके शॉपिंग वगैरह के इंस्टाग्राम पे आते होंगे, बहुत सारे अपडेट्स आपके व्हाट्सएप पे आते होंगे, फेसबुक। सो दीज आर द सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि उनको कॉमर्शियलाइज किया गया है। देयर यू आर गेटिंग द बेनिफिट टू बाय द प्रोडक्ट इन चीपर रेट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के कारण अब पॉसिबल हो चुका है कि आप एक्चुअल फील प्रोडक्ट का ले सकते हो थ्रू। आपको अगर देन एंड देयर आपको देखना है प्रोडक्ट को या फील करना है या प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को जानना है, तो बिकॉज ऑफ ऑगमेंटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR और VR, वर्चुअल रियलिटी से आप उस प्रोडक्ट को फील कर सकते हो वर्चुअली, और ऑगमेंटेड रियलिटी उससे उसको 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द गेमिंग सिस्टम एंड ऑल, वो 3 डायमेंशन में कैसे काम कर सकता है। तो आप उस जनरेशन में हैं जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है, और ऑल ऑफ यू must be using the information technology. So I think there would be minimum gap in the understanding between you and me. ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो हम थोड़ा फंडामेंटल तरीके से देखते हैं कि हाउ डिजिटलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन द स्टोर। पहले क्या होता था, अगर हम मॉम एंड पॉप के जनरेशन में जाएं तो हम क्या देखते हैं, वहां पे क्या होता था, एक स्टोर होता था, आप जाते थे, प्रोडक्ट खरीदते थे, और आपको एक पर्ची पर लिखकर मिल जाता था, और आप उस प्रोडक्ट को लेकर घर आ जाते थे। सो दिस वाज द सिस्टम, और बहुत सारे प्रोडक्ट अनऑर्गेनाइज तरीके से रखे होते थे। बट इन लास्ट 5 to 10 years रिवॉल्यूटरी चेंजेस हुए हैं, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ा है। When I'm talking about the Indian context, और ऑर्गेनाइज से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेगमेंट से हमें यहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी भी देखने को मिलती है, या अल्ट्रा मॉडर्न सिटी भी देखने को मिलता है, दूसरी तरफ हमें विलेज भी देखने को मिलता है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज हम अगर मेट्रो सिटी की बात करें तो वहां पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर हम गांव की बात करें, if you can take any example of any village, there also you can find the 4G or 5G,
now the 5G is reaching, but 4G technology, और there you can get the internet, और आप वहाँ पे भी बैठकर मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट के ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि शहर से गांव और गांव से मीन्स रिमोट एरिया तक भी उस प्रोडक्ट का डिलीवरी पॉसिबल है in the modern system. Why that is happening? Because of information technology and digitalization. तो हम पूरे IT लैंडस्केप की बात करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद I take your opinion. और कहीं पे भी आपको गैप नजर आता है, प्लीज आस्क, फील फ्री टू आस्क मी, बिकॉज अगर हम इसको कन्वर्सेशन की तरह लेंगे तो दैट विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हम आप देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है। नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग, एवरीबॉडी हैविंग अ स्मार्टफोन। आप सबके पास स्मार्टफोन है गाइस? हाँ, तो आप लोग बोलिए, मुझे लगेगा कि आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन पर। आर यू एबल टू सी द पिक्चर्स? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं। पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग, प्लीज ज्वाइन इन टाइम। सो आप सबके पास स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इनेबल करता है टू बाय द प्रोडक्ट और टू अवेल द सर्विसेज, टू बाय द सर्विसेज। जब मैं परचेज की बात कर रहा हूँ, आप दोनों ही चीजें परचेज करते हैं, प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं और सर्विसेज भी परचेज करते हैं। लेट मी गिव यू अ एग्जांपल। आपके घर कोई एसी बनाने आता है तो देयर यू आर बाइंग द सर्विसेज, और आप हेयर कट करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ यू आर बाइंग द सर्विसेज, यू आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट। लेकिन आप मोबाइल लेने जाते हैं, या फिर आप शर्ट्स या ट्राउजर लेने जाते हैं, या डेनी जीन्स लेने जाते हैं, तो देयर यू आर बाइंग द प्रोडक्ट एज वेल एज द सर्विसेज। तो आजकल बहुत सारे जगह पे आप या तो सिर्फ सर्विस खरीदते हैं, बहुत सारे जगह पे आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, बहुत सारे जगह पे आप प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों खरीदते हैं। तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जब हम, तो देखिए ये जो आपका सिस्टम है, मीन्स इफ यू आर ओनिंग अ मोबाइल और स्मार्टफोन, तो यू आर इनेबल्ड विद द टेक्नोलॉजी। और कैसे इनेबल्ड है, हाउ यू आर कनेक्टेड विद द टेक्नोलॉजी, बिकॉज यू आर यूजिंग द इंटरनेट। आजकल हर किसी के पास इंटरनेट है, सफिशिएंट डेटा है, थ्रू विच यू आर बीइंग कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं सारी चीजों को, जहां भी आप परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आर देयर, लेट्स सी हाउ दैट्स वर्किंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में जाएंगे, जस्ट मिनट, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट्स को, तो आप देखते हैं इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। आप जब स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे फूड मटेरियल, नॉन फूड आइटम्स और बहुत प्रोडक्ट को बहुत तरह से कैटेगराइज किया जाता है और उसको उसी तरह सेल किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि हाउ आप खरीद कैसे सकते हैं। आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो देखेंगे कि एक स्कैनर होता है, जहां पे आप बिलिंग के लिए जाते हैं स्कैनर होता है। उस जो कैशियर होता है या जो बिलिंग करता है, वहां पे जो कैशियर वो स्कैन करता है हर प्रोडक्ट को और फिर आपको देता है। तो बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन द मॉडर्न सिस्टम, आपके पास मोबाइल है, अगर आप उस पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर स्टोर में जाते हैं तो आप सेल्फ चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो खुद भी स्कैन कर सकते हैं उसके ऐप को डाउनलोड करके और बिलिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे सेल्फ चेकआउट सिस्टम की बात करें तो डिकैथलॉन में आप जाइए, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द डिकैथलॉन ब्रांड, राइट? तो वहां पे जाकर इस तरह के बिलिंग सिस्टम को आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली ग्रोसरी में अभी तक मैंने नहीं देखा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द
Delhi NCR. Maybe that may be available in some other cities, but Delhi NCR में मैंने नहीं देखा ग्रोसरी फॉर्मेट्स में सेल्फ चेकआउट सिस्टम या सेल्फ बिलिंग सिस्टम। लेकिन आप अगर डीकैथलॉन में जाएंगे तो वहाँ आपको सेल्फ चेकआउट सिस्टम देखने को मिलेगा। आप खुद अपनी बिलिंग कर सकते हैं और खुद अपने कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जहाँ से भी आप पे करना चाहें कर सकते हैं। Still people are joining. So please, from next class onwards, आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ आफ्टर 10 minutes द क्लास। सो ये देख सकते हैं, आप इसको स्कैन कीजिए because of the camera of your phone or because of the smartness or because of the application which you install in your phone, आपको इनेबल बनाता है सेल्फ बिलिंग के लिए। आप जैसे स्कैन करेंगे जो भी ऑफर है उस स्टोर के अंदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आपको देखने को मिलेगा या उतना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके डिस्काउंट कर देगा। आप जाते होंगे बिल्स वगैरह देखते होंगे, आप देखिए किस तरह ये काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे स्कैन करेंगे वो प्रोडक्ट का पूरा डिटेल आ जाएगा। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, क्या मटेरियल है। बहुत लोगों को नट्स वगैरह से एलर्जी होती है, वो सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स, आप ट्रांस फैट कितना है या नहीं है, फ्राइड है, नॉन फ्राइड है, वो सारे डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह के मशीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो प्रोडक्ट्स के डिटेल्स को आप स्कैन करके यहाँ पे स्कैनर होता है, जैसे प्रोडक्ट के सामने ले जाएंगे अब वो स्कैन करेगा। स्कैन करके आप देख रहे हैं दिस इज द स्कैनर, यहाँ से रेज होता है। ये रेज इस प्रोडक्ट के कोड को आइदर उस प्रोडक्ट में क्यूआर कोड होता है या बार कोड होता है, उस बार कोड को स्कैन करता है, उसके प्राइसिंग वगैरह को बताता है और ये उस प्रोडक्ट का डिटेल और स्पेसिफिकेशन होता है। तो इस तरह हम रिटेल स्टोर में डिजिटलाइजेशन को देख सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें, ये हमारा क्यूआर कोड है, यहाँ पे आपको कूपन्स, अब आप जैसे डीकैथलॉन के एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। खरीदिएगा मत आप, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम डीकैथलॉन, बट एटलीस्ट download the application of Decathlon, or maybe you can download the application of in any e-commerce platform. आप लोग Amazon वगैरह डाउनलोड करते हो तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। लेकिन Decathlon की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन इंडिया इवन ये Amazon जो है सो बाहर में या बहुत सारे स्टोर्स अभी से खोलने लगा है, वो ऑफलाइन स्टोर ब्रिक एंड मोटर्स में। लेकिन इन इंडिया व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डीकैथलॉन, तो परफेक्ट एग्जांपल है ओमनी चैनल का, क्योंकि वो ऑनलाइन में भी प्रेजेंट है, ऑफलाइन में भी है। तो आप ऑनलाइन खरीद कर ऑफलाइन पिकअप भी कर सकते हैं प्रोडक्ट का, या ऑफलाइन खरीद कर उसको डिलीवरी भी करवा सकते हैं प्रोडक्ट का। तो यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शन देयर, सो देयर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ऐसे ही क्यूआर कोड को आपको पता है ना कि नाउ डेज आप हर चीज का क्यूआर कोड बना सकते हैं। सारे इंफॉर्मेशंस को इस कोड के अंदर, जो कोड जनरेट करता है सिस्टम, उससे आप देख सकते हैं। इवन इफ यू आर यूजिंग क्रोम या आप इंटरनेट क्या कहते हैं एज यूज कर रहे हैं आप, तो उसके थ्रू जो भी डिटेल्स है उसका क्यूआर कोड बना सकते हैं। इवन बहुत सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करता है क्यूआर कोड जनरेट करने में। आई गिव यू एग्जांपल, हम व्हेन वी मूव फॉरवर्ड आई शो यू आल्सो कि हाउ यू कैन क्रिएट अ क्यूआर कोड। कोई भी आपका अपना बिजनेस है तो आप उसके लिए क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो उसका क्यूआर कोड आप जनरेट कर सकते हैं एंड सर्कुलेट द पीपल, सो पीपल कैन इजीली गो स्कैन the QR code and join you. Even आप देख सकते हैं WhatsApp वगैरह पे उसका QR code जनरेट कीजिए और सर्कुलेट द पीपल, तो दे कैन इजीली स्कैन एंड join you. आप देख सकते हैं UPI वगैरह क्या है, how you are
being enabled to transact the money. And nowadays it's becoming very simple to make the transaction, where chances of error is negligible, but at the same time some threats are there which also can be minimized if customers are aware. तो अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों को, आप जब भी जा रहे हैं पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो इमीडिएटली वो क्यूआर कोड जनरेट करेगा और जितना अमाउंट है उतना ही आपको पे करना है. पहले आप देखते थे कि समटाइम्स कैशियर के पास चेंज नहीं होता था तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं मिलता था, या आपके पास चेंज नहीं है तो आप एग्जैक्ट अमाउंट कैशियर को नहीं दे सकते थे. तो इस तरह की चीजें आप, और वहां पे काफी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता था जहां पे एग्जैक्ट अमाउंट को मैच करना लगभग दैट वाज नियरली इम्पॉसिबल. यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आप प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं थ्रू अ स्मार्ट. यहाँ पे देखिए आप ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करके आपके प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स को जानकर आपके प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं. जैसे आप Amazon वगैरह में जाते हैं ना, रोबोटिक्स का यहाँ पे यूज किया जा रहा है. सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट यहाँ पे स्मार्ट मिरर का यूज किया जा रहा है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक्चुअली यू आर नॉट वियरिंग द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को एक्चुअल में वियर नहीं कर रहे हो, बट आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद है उस इमेज को यहाँ पे क्लिक कर रहे हो. लेट्स से ये ड्रेस आपको पसंद है, इस ड्रेस को क्लिक करो. ये स्मार्ट जो डिवाइस है, ये स्मार्ट डिवाइस क्या करता है, इनेबल करता है आपके बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपके उस प्रोडक्ट को, साइज को, स्टाइल को सजेस्ट करता है. तो आप देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर आउटफिट आप पे कैसा लग रहा है. एंड इफ यू फाइंड ओके विद द प्रोडक्ट, यू कैन बाय द प्रोडक्ट. इज इट ओके? लेट्स से शूज पसंद आ रहा है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो एक्चुअली यू आर नॉट वियरिंग, बट स्मार्ट मिरर इज इनेबल you to virtually wear the product and check the outfit ki kaisa hai, and then you can decide to buy the product. Is that okay? यहाँ पे ऑफर्स आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं साइज आ रहा है. बहुत सारे स्टोर्स पे आप जा सकते हैं, स्मार्ट मिरर की फैसिलिटीज वगैरह देख सकते हैं. तो what I am trying to explain you कि how digitalization is taking place in the store. ये एग्जाम्पल है, मैसी एक यूएस का डिपार्टमेंटल स्टोर है. तो वहां पे आप क्या है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है. वहां पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही जाएंगे आप मोबाइल के एप्लीकेशन से देख सकते हैं कि आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, आपके पास कोई कूपन है कि नहीं, और एक्चुअली में आप जा सककर प्रोडक्ट को देख सकते हैं, फिर खरीद सकते हैं. अगर आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको उस पर कितना डिस्काउंट मिलता है, आप उस कूपन को कौन कौन से प्रोडक्ट में अवेल कर सकते हैं. या बहुत सारे ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि आसपास आप जाते हैं स्टोर के तो इमीडिएटली आपके पास मैसेजेस वगैरह आने लगते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन है और डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ आप इतने रेडियस में हैं उस स्टोर के. तो इमीडिएटली आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपके पास इतना ऑफर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, या उस सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपके पास इतना % डिस्काउंट है, और आप उसके बेसिस पे यू कैन डायरेक्टली गो एंड परचेज द प्रोडक्ट इफ यू लाइक. देखिए ये बैकएंड टेक्नोलॉजी होता है, इट्स अ बैकएंड डिवाइस. जो मशीन जो इंस्टॉल होता है स्टोर में, वो क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है कस्टमर्स को. अगर आप उसके आसपास से जाते हैं तो दैट मशीन कैन डिटेक्ट और आपको फिर सजेस्ट करेगा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. ओके, जस्ट सुनिए.
तो ये बैकएंड डिवाइस है। जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, लाइक आपने मैसी का किया है एप्लीकेशन या डिकैथलॉन का किया है, आप अमेजोन तो है नहीं, या फिर आप लेंसकार्ट इज द बेस्ट एग्जांपल। जब मैं स्मार्ट मिरर का यूज कर रहा था तो इसको माइक्रो लेवल पे आप कैसे देख सकते हैं? व्हेन यू आर यूजिंग द स्मार्टफोन तो आप देख सकते हैं ना कि वर्चुअली यू कैन वियर द ग्लासेस। अब में बहुत सारे लोगों ने अगर लेंसकार्ट का यूज किया होगा, जो जो ग्लास आई ग्लास यूज करते हैं, स्पेक्स यूज करते हैं, तो वर्चुअली यू कैन टेस्ट द प्रोडक्ट। ऐसा देखा है ना आप लोगों ने? देखा है या नहीं? हाँ, तो वर्चुअली आप वेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप वो कैमरा इनेबल करता है, वो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का यूज करते हैं। वर्चुअल और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का यूज करके आपको वो वर्चुअली वेयर करते हैं, आपके फेस के 3 डायमेंशन को मेजर करता है वो कैमरा और इनेबल करता है और दिखाता है कि अगर वो चश्मा आप खरीदेंगे तो हाउ यू विल लुक लाइक। ये देख लीजिए, ये मॉल्स, हाउ इसमें टेक्नोलॉजीज का बहुत जगह पे यूज होता है। आप जाते हैं, बहुत मल्टीपल जगह पे कैमरा लगा हुआ होता है स्टोर्स का। आप देखते होंगे जो मेन डोर वगैरह पे स्क्रीन लगे होते हैं, जो आपको डिजिटली डिस्प्ले करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, या जो उनका लीडिंग प्रोडक्ट है उसको दिखाते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताता हूँ और हाउ दैट विल वर्क वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। बैकएंड एक टेक्नोलॉजी है। अब आप बाकी थ्योरीज वगैरह तो बुक में पढ़ सकते हैं, आई होप। ऐसा तो नहीं आप में से चाहिए कि मैं बुक इस लैंग्वेज यूज करूं? नो सर। तो बैकएंड एक टेक्नोलॉजी है, जैसे में एक मशीन होता है जो अगर आसपास अगर आप जाएंगे तो उसको डिटेक्ट करके आपके बारे में बताएगा, आपके लोकेशंस वगैरह को डिटेक्ट करके आपको मैसेजेस भेजना शुरू करेगा। इस तरह से देख सकते हैं, ऐप्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं। आप जब जाएंगे तो आपको लेट से आपको कंप्यूटर खरीदना है तो आप कैसे खरीद सकते हैं, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, यहाँ पे है। ये मैसी की बात कर रहा था, वो आपको बताएगा। जैसे ही आप जाएंगे, चेक इन करेंगे, चेकआउट करेंगे, आपको वेलकम करेगा, गुड बाय करेगा। आप देख सकते हैं पर्सनलाइज ऑफर्स कैसे बताता है आपको। मैं आई गो अ बिट फास्टर क्योंकि आई हैव टू एक्सप्लेन यू द कांसेप्ट्स ओनली बिकॉज वी हैव लिमिटेड क्लासेस। आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं फेशियल रिकॉग्निशंस की, तो बहुत सारे स्टोर्स हैं जो फेशियल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड यू और दे कैन अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी विद द फेस। एक आधार कार्ड आप देख सकते हैं ना, इट्स एग्जाम्पल। आपके आईरिस को या आपके फिंगरप्रिंट को लेकर आपको बताता है कि नहीं, ही इज द पर्सन विद द नेम ऑफ श्वेत, और ही इज द पर्सन विद द नेम ऑफ विशाल, और जो भी नाम है आपका, उससे इजिली आइडेंटिफाई करेगा। आपके कस्टमर्स को जो रिटेलर्स हैं आइडेंटिफाई करते हैं उसके कस्टमर आईडी से। तो फेशियल रिकॉग्निशन is also coming, and when I am talking about the facial recognition, we cannot ignore the iPhone. तो iPhone में आपको पता है कि जब उसको अनलॉक करते हैं तो आपके फेस के आइडेंटिकल पॉइंट को वो रिकॉग्नाइज करके उसको ओपन करता है या उसको लॉक करता है। तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी होती है। आपको पता है कि उसका कैमरा इतना स्ट्रांग है कि 16,000 आइडेंटिकल पॉइंट्स को कवर करता है। अगर 16,000 आइडेंटिकल पॉइंट्स आपके मैच करते हैं तभी वो ओपन होगा। तो आप समझ लीजिए कि आप सिक्योर सिस्टम में हैं और उस सिक्योरिटी के थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बैंकिंग वगैरह कहीं भी वहां पे भी फेशियल रिकॉग्निशन यूज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका प्राइवेसी भी कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि आप बहुत जगह पे जाते हैं, गलतियां करते हैं, अपने लोकेशन को शेयर करते हैं या लोकेशन ऑन रखते हैं। तो योर डिवाइस क्या करता है, डिवाइस या एप्लीकेशन, आप जैसे एप्लीकेशन के सेटिंग में जाते हैं तो डू यू वांट
योर एप्लीकेशन विल ट्रैक यू। तो आप जैसे ही ओके करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपको हमेशा ट्रैक करेगा, कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। या फोटोज वगैरह आप पेस्ट करते हैं तो यू आर अलाउिंग फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया पे, तो वो एनालाइज करते हैं कि आप किस तरह का ड्रेस पहन रहे हैं, कौन सा ब्रांड पहन रहे हैं, क्या पसंद है क्या ना पसंद है। तो इन दिस वे आप अपने पर्सनल लाइफ या अपने पर्सनल आइडेंटिटी को या अपने बिहेवियर को शेयर कर रहे हैं थ्रू वेरियस एप्स। लेकिन अब आपके पास चॉइसेस है कि आप अपने प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि समवेयर यू हैव टू शेयर द लोकेशन। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उबर यूज कर रहे हैं, तो यू हैव टू शेयर योर लोकेशन, देन ओनली दैट ड्राइवर विल कम एंड पिक यू। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह फेशियल रिकॉग्निशन काम कर सकता है। जैसे ही आप जाते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्री वगैरह में जहाँ पे लेबर कम है स्टोर में, तो वहाँ जब आप जाते हैं या वहाँ पे स्टाफ कम होते हैं बिकॉज ऑफ लो पॉपुलेशन, तो वहाँ पे रोबोटिक्स का यूज करते हैं लोग। तो आप मशीन के सामने या कैमरे के सामने जाएंगे तो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, आपको बताएगा। इस तरह से फेशियल रिकॉग्निशन यूज कर सकते हैं। इवन बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स में वो यूज होने लगा है। तो रिटेल भी इससे दूर नहीं है। इवन रिटेलर्स आर आल्सो यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई देयर कस्टमर्स। 3 robot assistants क्या होता है, not I'm giving you the example in India because here we are adequate amount of staff or skilled employees are there। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं जहाँ पे आपका पर डे या पर आवर का जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, रोबोट असिस्टेंट का यूज़ होता है। वो आपको बताएंगे। इवन आई थिंक कि आने वाले टाइम में आपको इंडियन रिटेलर भी यूज़ करते हुए देखेंगे इस रोबोट टेक्नोलॉजी का, बट विद द लिमिटेड स्कोप। बिकॉज ये रोबोट आपका है ना, वो क्या करता है कि वो रोबोट सारे प्रोडक्ट लाइन को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करके कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक आउट होने वाला है, कौन सा कम है या कौन सा सफिशिएंट है, वो सारी चीजें बताएगा। वो स्कैन करेगा हर एक जगह पे जाके। आपने बहुत सारे चाइना वगैरह में रेस्टोरेंट वगैरह देखे हैं जहाँ पे रोबोट्स वगैरह सर्व करते हुए आपको देखेंगे। इस तरह से आप रोबोट्स के अंदर ही डिस्प्ले वगैरह होगा। बहुत दफे ऐसा होता है जब आप दुकान पे जाते होंगे और कोई प्रोडक्ट का नाम एग्जैक्टली पता नहीं होगा, बट यू मस्ट बी नोइंग द प्रोडक्ट विद द इमेज। आप फोटो से जानते होंगे बट नाम नहीं पता होगा। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? यस सर। हाँ, तो आप वो रोबोट को जैसे ही दिखाएंगे, वो रोबोट आप इजिली आइडेंटिफाई करेगा और टेक यू टू द एक्यूरेट प्लेस इन द स्टोर, और वहां से आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस तरह का रोबोट है। आप देख सकते हैं इसने स्क्रू दिखाया, और ये स्क्रू का साइज कितना है। अगर वो एक्यूरेट कैमरा और मेजर करता है तो आप उसको, अब मशीन्स वगैरह मेट्रो वगैरह पे जाते हैं ना, तो आप एग्जिट पॉइंट वगैरह पे या एंट्री पॉइंट पे वो लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग जो आपके हाइट को मेजर करते हैं, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, राइट? ऐसा देखा है ना आपने? वो मशीन पे आप मशीन के सामने जैसे ही आते हैं, आपके सारे BMI इंडेक्स वगैरह सारा निकाल कर वो आपको दे देते हैं, करेक्ट? तो वो कैसे देते हैं? बिकॉज दे आर यूजिंग सम टेक्नोलॉजी। तो वहाँ आपको इन चीजों को देखिए, फेस रिकॉग्निशन, या आप देखते हैं ना कि जैसे ही आप कहते हैं ओके गूगल, तो जैसे ही आप ओके गूगल करेंगे तो आपको क्या होगा, इमीडिएटली फोन आपका, या हे सीरी करेंगे तो आपको क्या करेंगे, इमीडिएटली फोन आपका जो स्लीप मोड में है वो जाग जाएगा और पूछेगा हाउ कैन आई हेल्प यू। और इवन आप पूछेंगे लेट्स से कि मेरे पास फोन है, तो मैंने पूछा हे सीरी व्हाट इज द टाइम नाउ, तो
मेरा फोन बोलेगा कि सो एंड सो टाइम आर देयर. हे सीरी, कैन यू स्पीक द टाइम. इसने डिस्प्ले कर दिया, इस बोला नहीं, लेकिन जब मैं गूगल वगैरह में जाएंगे या बोलेंगे आप जो एलेक्सा वगैरह यूज करते हो तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं. और वहां पे अब आप इवन कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो वहां पे भी इन चीजों को देख सकते हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्प्लीमेंटेशन को आप देख सकते हैं. स्पेशली आप जब अमेजोन वगैरह यूज करो या फ्लाइट्स वगैरह की वेबसाइट पे जाते हो टिकट बुकिंग वगैरह के लिए, जहाँ पे अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस को या जो कॉमन वर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. जब आप वो पूछोगे तो उस कॉमन वर्ड्स को, लेट्स से कि मैं टाइम पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं पूछूंगा तो उस सिस्टम को या उसमें जो एप्लीकेशन है उस तरह से बनाया गया है कि मल्टीपल लॉजिक्स उसमें दिए गए हैं ताकि वो उस चीज को आइडेंटिफाई करके इतना कैपेबल हो कि उसके आंसर को प्रोवाइड कर सके. तो उसको रिटेल में कैसे यूज करने लगे हैं लोग, ई कॉमर्स वगैरह में आप इन चीजों के यूज को देख रहे हैं. ये स्कैन कर रहा है हर एक रैक्स वगैरह को, और ये क्या बताएगा, यहाँ प्राइस एरर है. आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे कि बिल करते होंगे तो आपको लगता होगा नहीं इसका वहां तो मैंने 20% डिस्काउंट देखा था, बट मैं जब बिल करवाने जा रहा हूँ तो ये मुझे सिर्फ 10% दे रहा है बिल. ऐसा देखा है आप लोगों ने? हाँ, तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है इजिली आइडेंटिफाई करना, आने वाले टाइम में प्राइस एरर वगैरह को इजिली आइडेंटिफाई कर लेता है ये रोबोट टेक्नोलॉजी. आपको देखने को मिलेगा इंडियन सिस्टम में तो मैनुअली ही अभी तक होता है. यहाँ पे देखिए इस रेट में लो स्टॉक है, लो स्टॉक को जैसे ही आइडेंटिफाई करेगा तो इट मीन्स कि आपके स्टाफ को या आपको फुलफिल करना होगा, वहाँ रीस्टॉकिंग करनी होगी, प्रोडक्ट को रखना होगा, रिप्लेनिश करना होगा. उसके बाद सेफ एंड रिलायबल इन स्टोर एनवायरनमेंट. जब क्या जो स्टॉक चेक कर रहे हैं या रोबोट टेक्नोलॉजी है, क्या ये सेफ है या रिलायबल है, तो अगेन there would be chances of error everywhere. Some chances of human error are also there. अब जो बिल कर रहा है उससे भी एरर हो सकता है, मैनुअल काउंट कर रहा है उससे भी हो सकता है, मशीन काउंट कर रहा है, there would be chances of error, but with the help of a machine or technology you can minimize the error. ये क्या करता है, क्विक एंड रूटीन फुल स्टोर ऑडिट. अभी पहले क्या होता था, आप देखते थे कि ग्लोबल काउंटिंग होती थी, मैनुअली स्टाफ को प्रोडक्ट को काउंट करना होता था. जब आप रिटेल स्टोर के अंदर जाते हैं, स्पेशली ग्रोसरी या गारमेंट्स वगैरह में जाते हैं, तो आप देखते हैं जैसे स्टोर ओपन होता है, आप में से कोई रिटेल में काम कर रहा है, आप में से कोई काम कर रहा है रिटेल में? सॉरी, हाँ किया होगा तो डेफिनेटली. आप जब बिगन होता है, स्टोर ओपनिंग होता है, स्टोर क्लीनिंग वगैरह के बाद ऑडिट होता है, ग्लोबल काउंटिंग होती है, राइट? स्टॉक चेक होता है. Yes, sir. हाँ, बहुत जगह पे पहले क्या होता था, मैनुअल चेक होता था, लेकिन अभी क्या हो है, RFID टेक्नोलॉजी इज देयर, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस आर देयर. तो उससे क्या होता है, स्कैनिंग मशीन है, एक बार आप उसको प्रोडक्ट के पास से ले जाओ, स्कैन कर लेगा और उसको फिर मैच कर सकते हो. प्रीवियस डे का इतना सेल हुआ, आज का स्टॉक ओपनिंग इतना है, फिर हमें सेल स्टार्ट करना है. तो इजीली जो मशीन्स है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हम स्टोर के ऑडिट को बहुत जल्दी कर सकते हैं विद द मिनिमम एफर्ट. स्मार्ट मिरर की बात मैं कर रहा था. देखिए हम आउटफिट को वर्चुअली हाउ वी कैन ट्राई देख सकते हैं, आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं. आप देख सकते हैं वी विल गेट वेरियस फंक्शंस हियर. आप उसको खुद भी यूज कर सकते हैं. आजकल तो दो फिटिंग रूम इज आल्सो देयर. सो ये पर्टिकुलर जो है फिटिंग रूम, स्मार्ट फिटिंग रूम,
जैसे अभी तक आप लोग जाते होंगे, ट्राई करते होंगे, उसके बाद कहते होंगे नहीं मुझे मीडियम नहीं आ रहा है, इसमें मुझे लार्ज पहनना है, या मुझे इतना वेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे दूसरे वेस्ट का कपड़ा लेकर जाना है। तो जब आप फिटिंग रूम में जाते हैं, अगर आपको परफेक्ट नहीं आता है, फिर बाहर निकलते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिटिंग रूम आने वाले टाइम में या बहुत सारे जगह पे इस तरह का फिटिंग रूम आप देख सकते हैं। आप RFID से प्रोडक्ट रिकॉग्निशन कर सकते हैं। उसके बाद वहीं से आप ऑर्डर दे सकते हैं, और जो स्टाफ है बाहर उसके पास कुछ अलार्म या कुछ इस तरह का सिस्टम होगा, वो आपको करेक्ट प्रोडक्ट ला कर दे देगा। प्रोडक्ट छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कौन सा चाहिए। सो दे विल गेट द डिटेल्स एंड हेल्प यू आउट। तो फिर ऑटो चेकआउट सिस्टम की बात करते हैं। ऑटो चेकआउट सिस्टम की बात करें तो अब मॉडर्न रिटेल में क्या कर सकते, अब अभी तक आप क्या करते थे, मॉम एंड शॉप, जो मॉम एंड पॉप स्टोर है, वहाँ पे आप जाते थे, जो आपके आसपास जो किराना स्टोर है वहाँ जाते होंगे, भीड़ होती होगी तो कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होगा। फिर आप प्रोडक्ट को एक एक करके मांगते होंगे कि मुझे 1 kg शक्कर चाहिए, 1 किलो दूध चाहिए, आई वुड रिक्वायर a bottle of Complan, a bottle of jam, I want a bread। तो इस तरह से आप बोलते होंगे, और जो जो लाला जी होंगे उस तरफ, वो बैठे रहेंगे, वो कहेंगे कि आपको एक सामान दे देंगे, 4 लोगों को एक एक सामान दे देंगे, फिर आप वेट करते हुए रहेंगे। फिर काफी टाइम लगेगा, फिर सबका सामान पूरा होगा, फिर सबका बिल होगा, देन आप चेकआउट वहां से कर सकते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन ऑटो Yes, sir. चेकआउट हाँ आपको क्या इनेबल करता है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग यू आउट। ये जो मशीन है, जो ये है, आप खुद जा सकते हैं, प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हैं, आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, गो टू Decathlon, ask about the self checkout system there, you will get, means at least you will learn lots of things there। आपको सेल्फ चेकआउट सिस्टम या स्कैनिंग या ये सारी चीजें कैसे करनी है, बीइंग अ कस्टमर यू कैन गो एंड चेक। तो अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जैसे अमेजोन की बात कर रहा था, तो अमेजोन के जितने भी ब्रिक एंड मोटर्स स्टोर हैं इंडिया में, तो शायद बैंगलोर, आई डोंट नो इधर वो इंडिया में ओपन किया है कि नहीं, लेकिन उन्होंने US में उनका ब्रिक एंड मोटर्स का स्टोर है। तो आप अमेजोन के एप्लीकेशन से ही अपने क्रेडिट कार्ड को सेव कर लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट आप वहां से पिक करिए, उसको स्कैन कीजिए अपने मोबाइल से ही, उसका आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वहां से लिंक है या UPI ID लिंक है, पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, अब बाहर आ जाइए। बाहर आते ही मैसेज आ जाएगा कि सो मच अमाउंट हैज बीन डिटेक्टेड फ्रॉम योर क्रेडिट और डेबिट और जो भी UPI, उतना अमाउंट आपके डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपने परचेज किया। इस तरह आप देख सकते हैं अमेजोन का सेल्फ चेकआउट, कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं, नो लाइन्स, नो चेकआउट। तो आप जस्ट गो बाय द प्रोडक्ट, लीव द स्टोर। आपको क्यू में नहीं खड़े रहना है, बिलिंग के लिए नहीं परेशान होना है, और जो बिल आएगा वो आपके ईमेल पे या WhatsApp पे या जो भी जिस भी मीडियम से आप उस स्टोर या ऐप से कनेक्टेड है वहां पे आ जाएगा। अब आप जब ई-कॉमर्स स्टोर का यूज करते हैं तो वहां पे मे बी वो जो बिल भेजते हैं आपसे कहीं खो जाता है, लेकिन आपको पता है कि आपने 2018 में वो प्रोडक्ट खरीदा था, तो यू कैन गो बैक, चेक द प्रीवियस बिलिंग्स, फ्रॉम देयर यू कैन गेट द डिटेल्स कि हाँ इतने साल की वारंटी थी, दिस इज द बिल डिटेल्स व्हिच यू हैव रिसीव्ड। एम आई करेक्ट? यस सर। ये डिकैथलॉन का स्टोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। VR मशीन है, वर्चुअल मशीन के यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप VR मशीन यूज कर सकते हो तो यू कैन चेक द प्रोडक्ट, यू कैन फील द प्रोडक्ट। बहुत सारा जैसे ऑडी वगैरह है, तो वहाँ आप देखिएगा ना, इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक बहुत सारे लोगों ने ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के कॉम्बिनेशन से
रिटेल को एक अलग ही डायरेक्शन दिया है उन्होंने, वेयर कस्टमर कैन वर्चुअली फील द प्रोडक्ट। आप साइकिलिंग वगैरह वर्चुअली देख सकते हो, कैसा आपको लगेगा, क्या क्या स्पेशलिटी है। इवन आपके मोबाइल, जो मॉडर्न मोबाइल या जो स्मार्ट मोबाइल आ रहे हैं, आपके रूम को मेजर कर सकते हैं। आप लेट्स से आप किसी कॉर्नर में आपको टेबल रखना है, तो वर्चुअली यू कैन मेजर द स्पेस, देन यू कैन ऑर्डर। आइकिया वगैरह का जब आप इंस्टॉल करते हो ऐप, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। सो आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत इनेबल कर दिया है कस्टमर्स को। आप देख सकते हैं, ये देखिए ना, मोबाइल का ऐप है, स्कैन किया, पे किया। आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बाई कर रहे हो, बाई करके स्कैन करके पेमेंट कर दिया। अब आपको ऑफलाइन पिक करना है, बिकॉज आपको आज ही चाहिए वो प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं कि ये बॉक्सेस में वो आपके प्रोडक्ट को रख देते हैं, आपको कोड भेज देते हैं, आपके सिक्योरिटी कोड। आप जब भी स्टोर पे जाएंगे, आपको किस स्टोर से पिक करना है, वहां पे जाकर आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कोड को, again I'm requesting you please join in time, otherwise from tomorrow itself after 10 minutes I'm not going to accept anyone, those who will join late। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटी बॉक्सेस हैं, ये लॉकर्स हैं, इसको लॉकर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आपके पास चला जाएगा। जैसे आप बैंकिंग वगैरह का पेमेंट करते हैं, तो यू वुड हैव रिसीव ओटीपी, तो यहाँ पे भी वो ओटीपी भेज देंगे, या इसका लॉकर का की भेज देंगे, सिक्योरिटी कोड। आप जाएंगे वहां पे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके इस लॉकर नंबर में इस की से आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, जस्ट कलेक्ट द प्रोडक्ट एंड गो बैक टू योर होम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलिंग्स वगैरह इतना हुआ, जस्ट पे कीजिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इवॉल्व हुई है चीजें। आप इस फिगर को देखिए, कोविड में किस तरह से एसेंशियल प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ा, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का कितना यूज हुआ, कितने लोग यूज करने लगे, और आईटी आईटी का कितना स्ट्रेंथन हुआ, और किस तरह से लोगों ने अडॉप्ट किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। इज दैट ओके? Shall we move to next topic? I think we should wait 5 to 10 minutes. Again we will move. किसी को कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. These are the digitalization. लेकिन आप जब सॉरी टू से जब आप बुक में पढ़ेंगे, तो आपको कुछ वहाँ पे ओल्डर ट्रेंड्स या चीजें देखने को मिलेंगी। बट हम आज के टाइम में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक आई शुड make you aware about the updated technology or updated information technology which are being adopted by the retailers। अगर मैं पुराने जमाने की बात करूँ या चीजों को, तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। आप फिर कहेंगे कि हम तो ऐसा देखते हैं, लेकिन वो चीजें हैं नहीं। That's why when we are talking about the IT, so I'm explaining these things, or I'm putting these things in front of you। किसी को कोई confusion है तो please feel free to ask। Then we will move to the next topic। Still people are trying। Then अब हम बात करेंगे कि हाउ रिटेल जर्नी हैज स्टार्टेड। रिटेल कैसे स्टार्ट हुआ, एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस फॉर्म में था, और कैसे मॉडर्नाइज हुआ, तो उसको हम लोग देखेंगे।
Let's take a 2-3 minutes of break. Then again we will meet and start. Just have a glass of water. Then again we'll be joining again. I'm requesting you please join in time so that smoothly we can conduct the classes. Shall we start? Super. So let me share my screen with you.
सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? आप में से कोई बताएगा? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन? कोई नहीं, आप मोबाइल में देखिए, बताइए एंड ट्राई टू एक्सप्लेन. आप में से कोई बताना चाहेगा? सर रिटेलिंग एनवायरनमेंट के अंदर कैसे इवोल्यूशन आया, कैसे चेंजेस आए, कैसे रिटेल एनवायरनमेंट बढ़ा रिटेलिंग के अंदर और Meaning क्या of- चीजें आई डिजिटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन? आई एम आस्किंग. इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन से आप क्या समझते हो? सर चेंजिंग. ओके, जैसे चेंजिंग, करेक्ट. जब मैं आपसे बात अपग्रेड होना सर, एक अपग्रेड भी होना. ओके, अपग्रेड होना, वेरी गुड. जैसे अगर मैं कह रहा हूं किस तरह का अपग्रेड, 1 2 3, तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे जाएंगे, राइट? ऐसा तो नहीं है. अपग्रेड होना मीन्स ग्रेजुअली अपग्रेड होना, स्टेप्स को फॉलो करते हुए, Step by step. स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट. तो उसको अब उस तरह के अपग्रेडेशंस को या उस तरह के चेंजेस को इवोल्यूशन कहते हैं. अब देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन. जब ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? जब कुछ थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं कि ह्यूमन बंदर थे, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से हुआ. ऐसे ही हुआ ना? Yes, sir. ह्यूमन कैसे थे आप हिस्ट्री वगैरह में देख सकते हैं. एंशिएंट टाइम में और मॉडर्न एज के ह्यूमन में किस तरह से चेंजेस आए, करेक्ट. तो ये ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ. अब रिटेल की बात करें तो पुराने जमाने में कैसे लोग खरीदते थे? देयर वाज अ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम पता है? हाँ. गांव वगैरह में Yes, sir. सामान देकर सामान लेना. करेक्ट. तो क्या होता था, कोई नॉन वेज है तो कोई वेजिटेरियन है, उसको किसी को फ्रूट्स खाना है, लेकिन जो नॉन वेज खाता है वो उसके यहाँ पे फ्रूट्स है. तो आप लेकिन आप क्या करते हो, आपके पास नॉन वेज है, उसके यहाँ पे नहीं है, तो जिसको जो रिक्वायरमेंट है, लेट्स से आपको नॉन वेज चिकन खाना है, तो आप जाओगे उसको कहोगे मेरे पास फ्रूट्स है, क्या तुम मेरे फ्रूट्स से चेंज करोगे अपने चिकन को या हेन वगैरह जो भी है, नॉन वेज को चेंज करोगे? तो अगर वो एग्री करता है तो वहां पे बार्टर सिस्टम वर्क करता है. मॉडर्न रिटेल में क्या बार्टर सिस्टम काम करता है? कहीं पे आप एग्जांपल आपने देखा है? No, sir. अगर मैं कहूँ हाँ, तो क्या मैं गलत हूँ? Maybe sir. हाँ सर, जैसे हम लोग प्रोडक्ट लेके मनी देते हैं तो वो एक तरीके का एक्सचेंज ही हो गया. ना, वो दैट इज नॉट कॉल्ड द बार्टर सिस्टम, क्योंकि आप वहां पे एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि मॉनेटरी फॉर्म में आप वो कहीं भी देंगे तो होगा. आप पार्शियल देखिए, बार्टर सिस्टम आज भी काम करता है. आप कहीं भी जाते होंगे ना, तो आप कहते होंगे मैं टीवी खरीदना है, मेरे पास घर में कुछ पुराने सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ठीक है आप हमारे यहाँ कर दीजिए, हम उसके बदले में 1000 रुपीज या 2000 रुपीज या 5000 रुपीज छोड़ देंगे. आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या कैशिफाई वगैरह है, डायरेक्ट आप कैश ले सकते हैं, या फिर आप उसके बदले में दूसरा मोबाइल भी ले सकते हैं. आजकल बहुत सारी जगह पे इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी. तो वहां पे पार्शियल बार्टर करते वगैरह हैं. हाँ, तो वहां पे क्या आप देखते हैं, पार्शियल बार्टर सिस्टम का यूज हो रहा है. आप समझ गए? Yes, sir. तो हाँ, आज भी आप देखेंगे कि बार्टर सिस्टम का यूज हो रहा है, लेकिन एंशिएंट टाइम में इस तरह से चीजें होती थी. धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय ऐसा इसलिए होता था कि करेंसी नहीं था. हम जब जाते हैं, व्हेन वी गो एंड बाय सम प्रोडक्ट, तो वहां पे क्या करते हैं, वी एक्सचेंज द प्रोडक्ट विद सर्टेन करेंसी. इंडिया में क्या है, रुपीज है, यूएस में आप खरीदेंगे डॉलर देंगे, तो हर जगह पे अलग अलग करेंसी है.
और उस कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंग आप वहां पे पैसे देते हैं और प्रोडक्ट बाई करते हैं या सर्विसेज को बाई करते हैं। अगर आप यूएस जाएंगे तो रुपीज देंगे तो नोबडी विल बाय और नोबडी विल गिव यू द प्रोडक्ट। उसी तरह इंडिया में डॉलर देंगे तो दैट कैन नॉट बी वर्क, करेक्ट। तो क्या होता है कि वहां पे उस समय करेंसी नहीं था और करेंसी की जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज वहां पे लोगों की जरूरतें सीमित थी, लिमिटेड थी, तो उस तरह की जरूरतें नहीं हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, रिटेल का भी इवोल्यूशन हुआ, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। जब जाने लगे तो हमेशा ऐसा नहीं होता था कि जो आपको चाहिए वो प्रोडक्ट उसके पास हो और आपको हमेशा या जो उसको चाहिए वो प्रोडक्ट आपके पास हो। तो वहां पे किस चीज की जरूरत होने लगी, एक कॉमन ट्रांजैक्शंस या कॉमन एक्सचेंज की जरूरत हुई जो सबके लिए वैलिड हो। लेट्स से उस समय क्या हुआ, मेटल्स वगैरह के कॉइन्स वगैरह इवॉल्व हुए, तो क्या हुआ उस मेटल्स में लाइक सोना चांदी अगर आप देख सकते हैं तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसके बदले आप प्रोडक्ट का एक्सचेंज करने लगे, तो वहां से करेंसी का हुआ धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह। तो उस कंट्री का स्टैम्प भी होने लगा उस सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के, जो भी मेटल्स वो यूज करते थे, और उसके बदले प्रोडक्ट का एक्सचेंज होने लगा। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आ गया। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का कौन सा इलाका है, पुरानी दिल्ली, इस तरह से दिखता था। तो इस तरह से रिटेल का इवोल्यूशन हुआ। जब मॉडर्न रिटेल की बात करें तो क्या हुआ, हाउ दैट वाज स्टार्टेड। जब हम बात करें इनिशियली, अगर आप देखेंगे जब मॉडर्न रिटेल की बात करते हैं तो टेक द एग्जांपल ऑफ बाटा एंड रेमंड्स, तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, वो मैन्युफैक्चरर भी थे और उनके स्टोर्स भी थे। हमारे करेक्ट, आप अपने पूछिएगा पेरेंट्स वगैरह से, या अगर आप उनको उनसे आपकी बातचीत होती होगी तो डेफिनेटली वो आपको बताएंगे कि रेमंड्स या बाटा वो मैन्युफैक्चरर भी वही थे और सेल भी वही करते थे, उनके रिटेल स्टोर्स भी होते थे। आज भी आप देखेंगे रेमंड्स मैन्युफैक्चरर भी है और उनके अपने स्टोर्स भी हैं। सेम इन द केस ऑफ बाटा। तो यहाँ से रिटेल, मॉडर्न रिटेल की बिगिनिंग हुई और इन मैन्युफैक्चरर ने अपने शॉप को ओपन करना शुरू किया। धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन फेज में आया रिटेल। वहां पे लोगों को लगा कि नहीं, जो बेचते हैं वो सेल कर रहे हैं, सो लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन वो मैनेज कर सकते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट लाइन, तो प्रोडक्ट लाइन मीन्स कि कितने तरह के प्रोडक्ट में एक स्टोर रखते हैं, या एक रिटेलर कितने तरह का प्रोडक्ट अपने स्टोर में रखता है। तो जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन फेज में क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेट्स से रेमंड्स क्या बना सकता है, सिर्फ कपड़े बनाएगा तो वो तो कपड़े ही रखेगा, बाटा जूते या फुटवेयर बनाएगा तो फुटवेयर भी ही रखेगा। लेकिन लोगों की जरूरतें क्या है, लोगों की जरूरतें हैं कि अगर वो एक जगह आते हैं तो वहां पे क्या करें, ग्रोसरी भी खरीदे, फुटवेयर भी खरीदे, गारमेंट्स भी खरीदे, सारी चीजें खरीदे। तो वहां से कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो आपने देखा होगा 90s, लेटर 80s में या बिगिनिंग ऑफ 90s में लाइफ स्टाइल, शॉपर स्टॉप टाइप का जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो खुलने शुरू हुए। स्पेशली वो क्या होते थे कि वो कपड़े भी रखते थे, लगेज वगैरह के लिए भी रखते थे, वो कॉस्मेटिक्स भी रखते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे और डिपार्टमेंट में उनके प्रोडक्ट लाइन भी ज़्यादा होते थे। तो वो क्या करने लगे, मैन्युफैक्चरर से लेने लगे प्रोडक्ट को और फिर कस्टमर्स को सेल करने लगे। उसके बाद एक्सपेंशन हुआ, पहले डिपार्टमेंट स्टोर्स से फिर फूड, नॉन फूड की भी एंट्री हुई। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स जो क्या होने लगे, एक्सपेंड करने लगे। जो रिटेलर्स थे मेट्रोज वगैरह से सेकंड टियर, थर्ड टियर सिटीज में जाने लगे, एक्सपेंड होने लगे। फूड में भी आया, फिर डेवलप हुआ रिटेल का साइंस और आर्ट्स, जहां से वो यूज करने लगे, कस्टमर के साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने लगे। अकॉर्डिंगली दे स्टार्टेड सेलिंग द प्रोडक्ट्स। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स होने लगा, रिपोजिशनिंग हुआ। कोई जो फूड में था नॉन फूड में नहीं था, वो नॉन फूड में भी आ गया।
जो नॉन फूड में था, जो ऑलरेडी गारमेंट्स वगैरह सेल कर रहा था वो ग्रोसरी में भी आया। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन इवॉल्व हुआ, बहुत अलग अलग नए प्लेयर्स की एंट्री हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया रिटेल में। तो उसके बाद क्या होने लगा, जो फॉरेन प्लेयर्स थे इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलकर भी खोलने लगे, ई कॉमर्स आया, लार्ज लेवल पे एक्सपेंशन शुरू होने लगा, अलग अलग जगह पे रिटेल्स ओपन होने लगे, मॉडर्नाइजेशन होने लगा रिटेल का, और नए नए फॉर्मेट्स इवॉल्व होने लगे। पहले मॉल्स वगैरह नहीं होते थे, कैश एंड कैरी वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता था, तो वो सारी चीजें इवॉल्व हुई। इस तरह इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम रिटेल के इवोल्यूशन को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके प्री 1947 से देख लो, हाट मेला वगैरह लगता था एक जगह पे जहाँ पे बेचते थे वीकली या 15 डेज में। दिल्ली वगैरह में आज आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे प्लेसेस पे एक स्पेशल डे पे मार्केट वगैरह या हाट की तरह लगता है जहाँ पे लोग जाते हैं सामान खरीदते हैं। आपके घर के आसपास भी यू कैन ऑब्जर्व, इवन बहुत सारे जगह पे आई हैव फाउंड। उसके बाद आप देखते हैं इंडिपेंडेंस के बाद भी किस तरह से चेंजेस आई। 80s में आप 70s में देखा ऑर्गेनाइज रिटेल टेक्सटाइल सेक्टर में आया, उसके बाद 70s में 80s में आप ब्रांड वगैरह इमर्ज हुए। 91 में LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, उस समय पर रिटेल का तेजी से इवोल्यूशन शुरू हुआ या तेजी से चेंजेस। रिटेल ने उस समय से बहुत सारे साइंटिफिक और बहुत सारी चेंजेस आई रिटेल में। हाई स्ट्रीट बने, उसके बाद 2000 से 2005 के बीच में एक्सपेंशन शुरू हुआ, बहुत सारे फॉर्मेट्स इवॉल्व होने शुरू हो गए, मॉल्स वगैरह बनने लगे। ये चीजें आपको देखने को मिली किस तरह से यहाँ से वीकली हाट मेला वगैरह से एक्सक्लूसिव ब्रांड्स, डिपार्टमेंट स्टोर, मल्टीपल फॉर्मेट्स या टेक्निकली इक्विप्ड रिटेल की पोजीशनिंग हुई या रिटेल इवॉल्व हुआ, वो आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटेल इवोल्यूशंस, मॉडर्न रिटेल इवोल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर को किस तरह समझिए। मीन्स देन व्हाट रिटेलर स्टार्टेड डूइंग। पहले क्या था कि जो जरूरतें थी वो रिटेलर थे वो प्रोवाइड करते थे कंज्यूमर को, लेकिन अब क्या हुई, कंपटीशन डेवलप हुआ। अब उसी प्रोडक्ट को बहुत सारे रिटेलर्स बेचने लगे, तो वहां पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दैट कस्टमर के पास चॉइसेस आ गई कि वो कहीं भी जाके खरीद सकता है। तो उस समय क्या हुआ, कस्टमर बिकेम द किंग और कस्टमर सेंट्रिक हो गया। कस्टमर सेंट्रिक होने से क्या हो गया, अलग अलग कस्टमर्स को प्रेफरेंस मिलने लगा, फिर कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट का प्लेसमेंट हुआ या प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, या लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अक्वायर करने की कोशिश करने लगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह मॉडर्न रिटेल में ये सब चीजें आई, और ये सब चीज जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो किस तरह से सोशल मीडिया, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR VR ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, ये सारे पिक्चर्स पे किस तरह से मार्केटिंग का यूज होने लगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहले पैम्पलेट्स वगैरह आप देखते थे, अब वो आप वही पैम्पलेट्स डिजिटलाइज होके या उससे मॉडर्न तरीके से जो मॉडर्न पैम्पलेट्स या कैटलॉग्स वगैरह डायरेक्टली आपके फेसबुक पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, उसको आप यूज करके
आप कस्टमर्स तक कैसे रीच हो रहे हो या पहुंच रहे हो कि हर रिटेलर या हर जो बिजनेसमैन चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर या कस्टमर को अक्वायर करे, और वो कैसे पहुंचे, पहले वो कैसे विजिबिलिटी क्रिएट करे। पहले आप देखते होंगे कि रिटेलर्स जो जो कन्वेंशनल रिटेलर्स होते थे उनका एक कैचमेंट एरिया होता था। लाइक अगर मैं सेंट्रल दिल्ली में रहता हूँ और कनॉट प्लेस में है, तो मेरे पास जो कस्टमर आएंगे वो 1 किलोमीटर के दायरे से ही आएंगे। लेकिन अगर आज के डिजिटल फेस में आप क्या देखते हैं कि आप आपका अगर किसी कॉर्नर में लेट से अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो और आप अच्छा कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, तो कस्टमर कहीं भी जाके प्रोडक्ट को ले सकता है। या अगर कस्टमर नहीं भी जा सकता है तो नाउ-अ-डेज इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन। अगर मुझे 2 घंटे में प्रोडक्ट चाहिए, या ब्लिंकिट वगैरह देखो, आप 15 मिनट्स में प्रोडक्ट को कहीं से कहीं आप मंगवा सकते हैं। या उस टेक्नोलॉजी से बहुत सारे रिटेलर्स लिंक्ड हैं, तो आप विद मिनिमम टाइम एंड एफर्ट आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को कहीं भी अवेल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन। हेल्पलाइन नंबर वगैरह, कस्टमर कंप्लेन, सब कुछ टेक्नोलॉजी से लिंक हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से अवेयरनेस से लेकर कस्टमर जो फेस होता है, इंटरेस्ट और अवेयरनेस से लेकर एक्सपीरियंस तक कैसे लिंक है। अवेयरनेस, उसके बाद किस तरह पहले आपको प्रोडक्ट का अवेयरनेस होता है, उसके बाद आप कहाँ पे वो प्रोडक्ट मिल सकता है, हाउ यू कैन सर्च, हाउ यू आर गोइंग टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स। आप इस तरह आप अवेयर कैसे होते हैं, आपको अवेयरनेस कैसे मिलती है, या ब्रांड कैसे विजिबिलिटी क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ ब्रांड या कुछ के बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। कैसे है वो, कैसे पहुंचे कस्टमर्स तक, हाउ दे हैव यूज्ड देयर टेक्नोलॉजी टू रीच टू द कस्टमर्स, मिलियंस बिलियंस ऑफ कस्टमर्स। अब जाइए नाइकी वगैरह इन सब के सोशल मीडिया को देखिए, हाउ दे आर रीचिंग, हाउ दे आर क्रिएटिंग द विजिबिलिटी। क्या आज से 10 या 20 साल पहले वाज दैट पॉसिबल?